वो अपना दिल जला रहे, अपना खून जला रहे, उसे हमें क्या दिक्कत, दुख देखे हैं, बहुत धक्के खाए हैं मैंने, इसके बाद मैंने ये कदम उठाया। तुम्हें इसे रखना है रखो, तुम्हें इसे नंगा नाच करवाना कराओ, तुम्हें अपने भारत की संस्कृति खराब करनी करो, ले चाहे वो अपने बच्चों को मारे, भूखा मारे, खाना ना दे, पीना ना दे, चाहे वो बच्चे कंगाली में जिए, चाहे कैसे जिए, काहे को 2 साल से रखी है, काहे को ये बच्चे का नाटक करने को समय दे रहे हैं, काहे को ये बच्चे वाला रायता फैला रही है, काहे का ये बच्चे करने का नाटक कर रही है। अरे तुम्हें सारा झूठ तो तुम्हारे सामने है, सारा झूठ तो वो बोल रही है, हर वीडियो में उसका झूठ है, तब भी उनकी लुगाइयां भागने का काम कर रही है। इससे हमारे भारत सरकार को कोई लेना देना नहीं है। अरे कमाल की बात है, कैसे पत्थर दिल हो भाई हैं। तो समय रहते इस आफत को डिबोट करो और 4 बच्चों को फादर को लौटाने का काम करो। तो वो किसी नेता को नहीं देखता, किसी अधिकारी को नहीं देखता, किसी मंत्री को नहीं देखता, किसी संतरी को नहीं देखता। तो वहां भूखी थी, वो तो प्यासी थी, 12 एक बार नेपाल आती है 6 लाख लगाती है, दूसरी बार आती है 12 लाख लगाती है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं दूंगा सबूत सीमा की गिरफ्तारी के और सीमा हैदर पर कार्रवाई होने के मेरे दोस्तों, और इस बात के मैं सबूत दूंगा कि इस गुलाम हैदर कब तक इंडिया आएगा। इसलिए ये वीडियो अभी बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि दोस्तों आपको आज बहुत बड़ी खबर मिलने वाली है सीमा हैदर केस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको ये बात अच्छे से पता है कि मोमिन सर सीमा हैदर को जेल भेजेंगे और वो कोर्ट के अंदर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अब जो खबर निकल कर आई है वो ये है कि गुलाम हैदर को वीज़ा मिल चुका है और गुलाम हैदर इंडिया भी आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही गुलाम हैदर इंडिया आएगा उसको कब बच्चे दिलाए जाएंगे, उससे बच्चे की बात कराई जाएगी और गुलाम हैदर अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान जाएगा। मोमिन मलिक सर ने ये अपनी लाइव में बता दिया था, लेकिन दोस्तों आज जो मैं आपको सबूत दिखाऊंगा वो इस वीडियो के अंदर है, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सीमा हैदर की गिरफ्तारी को लेकर। क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि गुलाम हैदर के पास कई सारे सबूत हैं इस सीमा भगोड़े के खिलाफ। जैसे ही वो सबूत कोर्ट के अंदर जाएंगे, सीमा की गिरफ्तारी के ऑर्डर हो जाएंगे कोर्ट की तरफ से दोस्तों, और चार्जशीट भी इसकी कोर्ट के अंदर आएगी। मेरे दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ उस वीडियो में आपको सीमा भगोड़ी के केस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए बिल्कुल ऐसा है ना। देखिए ये महिला कितना भी झूठ बोले, कितना भी फर्क करे, जिस देश में आ रही उस देश का कायदा कानून क्या कहता है, अपनी जांच परख करके इस महिला को डिपोर्ट करो या जेल भेजो। काहे को 2 साल से रखी है, काहे को ये बच्चे का नाटक करने को समय दे रहे हैं, काहे को ये बच्चे वाला रायता फैला रही है, काहे का ये बच्चे करने का नाटक कर रही है, काहे को इतना टाइम दिया जा रहा है, क्यों इतना टाइम दिया जा रहा है फालतू का, क्यों ये फालतू की नौटंकी करने के लिए इसको छोड़ा जा रहा है, क्या मतलब बनता है। भारत देश की संस्कृति खराब कर रही है, नंगा नाच कर रही है, मतलब ये लगा लो पिक्चर में भी इतनी गंदगी नहीं दिखती जितनी गंदगी इसने कर दी है। क्यों नहीं रोका जा रहा है। पहले तो मैं ये कहूंगी किस अधिकार से उस नेत्रपाल के परिवार में छोड़ रखा है, क्या अधिकार है भाई। बेल के टाइम में इसने लिखा कि मेरा फ्रेंड था, मैं मिलने आई, फिर दूसरी स्टेटमेंट इसकी आती है कि मैं पढ़ी लिखी कम थी, मैं पढ़ी लिखी कम होने की वजह से गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गई। अरे तुम्हें सारा झूठ तो तुम्हारे सामने है, सारा झूठ तो वो बोल रही है, हर वीडियो में उसका झूठ है, तब भी तुम उसको प्रोटोकॉल दे रहे हो, क्या मतलब बनता भाई। हम तो देखिए हम वो देश की आपस में बनती नहीं बनती हमें मालूम नहीं, लेकिन एक लाचार बेबस पिता परेशान है अपने बच्चों के लिए। वो बिल्कुल तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जांच लिया, परख लिया, उन 4 बच्चों की जिंदगी का सवाल है, उन बच्चों का वजूद वही है जहां के वो नागरिक है, क्योंकि कल के दिन पढ़ेंगे लिखेंगे, कोई विभागों में तैनात होंगे, कुछ भी होगा वो वही होगा जहां के वो नागरिक है, जहां की उनको नागरिकता मिलेगी। क्यों उनका बच्चों का जिंदगी जो है अधर में लटक रखी है, क्यों अधर में लटका रखी है। क्या वो रात दिनों बच्चे क्या लोकेशन देख रहे हैं, क्या वो बच्चों का आगे माहौल पैदा हो रहा है, क्या वो बच्चे जैसे देख रहे हैं ऐसे करेंगे नहीं, ऐसे जैसे बच्चों को दिखाया जाता है, जैसे बच्चे जिस हिसाब से जो भी सीन देखेंगे वही तो उनके दिमाग में जाएगा, क्योंकि बच्चे अभी नाजुक है, बच्चे कच्ची लकड़ी के समान होते हैं, जिस तरह से उनको मोड़ो वो उसी आकार में मुड़ जाते हैं। तो क्यों नहीं समझा जा रहा, क्यों इस बात को नहीं वो तुम्हें इसे रखना है रखो, तुम्हें इसे नंगा नाच करवाना कराओ, तुम्हें अपने भारत की संस्कृति खराब करनी करो, लेकिन 4 बच्चों पे एक जिम्मेवार फादर के अलावा किसी का भी अधिकार नहीं है, किसी का भी, ना उसके ताऊ का अधिकार है, बच्चे का ना दादा का है ना कुछ है, फादर ओनली ऑन फादर, क्योंकि मदर और फादर दोनों जो होते हैं बच्चे के गार्जियन होते हैं। मदर बिल्कुल कैरेक्टर लेस है, मदर का बैकग्राउंड खराब है, मदर की जो है पूरी उसकी बोलेंगे कि उसकी जिंदगी खत्म है गंदगी में जो है। तो अब बच्चों की कस्टडी कानूनी रूप से विश्व का कोई भी कानून जो है इन 4 बच्चों को उस फादर से कोई भी अलग नहीं कर सकता, अधिकार देता है कानून से इस बात का जो है, और इस माँ से अधिकार छीनता है। इस ऐसी माँ से इन बच्चों का अधिकार निरस्त होता है, सिरे से निरस्त होता है, और उस फादर के पास पूर्ण रूप से बच्चों का अधिकार जाता है, क्योंकि ये दुनिया देख चुकी इस महिला की गंदगी को, ठीक है नहीं। बगैर तुम पति के से तलाक लिए हुए चोरी से दूसरे देश में एंटर करती हो, पहला इलीगल काम तो यह है। दूसरा बिना उस पति से तुम तलाक लिए दूसरे इस इलीगल तरीके से इस पति का हाथ पकड़ती हो, तो तुम उस बच्चों का अधिकार सिरे से निरस्त होता है इस महिला से जो है। किसी भी तरह से सुई की नोक के बराबर भी अधिकार नहीं है इस महिला पे बच्चों का जो है। तो सरकार को, हमारी भारत सरकार को
समय गवाते हुए, बिना समय गवाते हुए, बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचते हुए 4 बच्चों को उस फादर के हैंडओवर करना चाहिए। चाहे वो अपने बच्चों को मारे, भूखा मारे, खाना ना दे, पीना ना दे, चाहे वो बच्चे कंगाली में जिए, चाहे कैसे जिए, लेकिन अधिकार उस फादर पे जाएगा। वो फादर की अपनी मर्जी है, वो फादर की अपनी हैसियत है। उन बच्चों को कैसे रखे, वो बच्चों को कैसे रखता है, उन फादर की जिम्मेदारी, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारा अधिकार नहीं है सोचने का, तुम्हारा कोई वो नहीं बनता इसमें राइट सोचने का, ठीक है। वो चाहे 24 घंटे में एक बार रोटी दे, चाहे एक कपड़े में जिंदा रखे, लेकिन अधिकार जाता है फादर पे, न कि तुम्हारे पे, ठीक है नहीं। और दूसरी बात क्या है, जो इंसान अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देने के लिए कि अच्छा कुछ पहनाऊं, अच्छा कुछ खिलाऊं, अच्छी इनका कैरियर बनाऊं, करने के लिए अपने देश, अपनी सुख सुविधाएं छोड़ के दूसरे की गुलामी करने के लिए, दूसरे की नौकरी करने के लिए उतना समुद्र पार जो जाता है, 7 समुद्र पार कमाने के लिए बच्चों की, तो क्या वो किस हिसाब से वो गुनहगार है वो फादर जो है। मैं ये कह रही हूँ कि दुनिया का हर मर्द जाता है अपने बच्चों को, हर फादर जाता है अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देने के लिए। आर्मी में जो लोग होते हैं वो 4-4, 5-5 साल में घर लौटते हैं, भारत में भी 4-4, 5-5 साल हो जाते हैं। क्या उनकी लुगाइयां भागने का काम करती है? इससे हमारे भारत सरकार को कोई लेना देना नहीं है। वो फादर 4 साल से घर में नहीं आया या 5 साल से नहीं आया, वो फादर इसको मारता था, पीटता था या कुछ भी करता था, इससे हमारी सरकार को कोई लेना देना नहीं है। हमारे वो इसका जाति मामला है, वो पर्सनल मामला है, डिवोर्स हुआ नहीं हुआ ना, सॉरी क्या तलाक हुआ नहीं हुआ, इस चीज से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये हमारे देश का मामला नहीं है, ये मामला अदर कंट्री का है। और किसी भी जाति, किसी की व्यक्तिगत लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, इससे भी हमारी सरकार को मतलब नहीं है। हमारी सरकार को तो यह मतलब है, जो महिला आ रखी है उसकी जांच करो, कोई गलत इरादे से तो नहीं आई है। अगर पता लगे कि गलत इरादे से नहीं आई है तो इलीगल एंट्री में डिवोर्स बनता है। अगर वैसे तो जेल होनी चाहिए, लेकिन महिला को देखते हुए, 4 बच्चों को देखते हुए अगर तुम जेल नहीं करते हो, कोई बात नहीं, ठीक है, भारत देश में दया मिल जाती है, ऐसा नहीं है, महिलाओं पर दया किया जाता है, तो डिवोर्स का बनता है। तो समय रहते इस आफत को डिवोर्स करो और 4 बच्चों को फादर को लौटाने का काम करो। बच्चों पे किसी का अधिकार नहीं है, ना कानून देता है, ना समाज देता है इस बात की इजाजत जो है। बच्चों पे अधिकार सिर्फ ओनली वन फादर का बनता है। मदर का कब होता है? जब एक मदर अच्छी होती है, उसका कैरेक्टर अच्छा होता है। वो मदर नहीं जो मदर अपने पति के गैर मौजूदगी में तो अदर कंट्री में जाती है इलीगल तरीके से और नाजायज तरीके से दूसरे उस लड़के का हाथ पकड़ती है और नाजायज तरीके से उन बच्चों को कहती है कि इनको फादर बोलो। नहीं, इसकी कानून बिल्कुल इस बात की इजाजत नहीं देता है, विश्व का कोई कानून नहीं देता है। और इनको बच्चों को देना पड़ेगा किसी भी हाल में, उठा के चाहे हमको जेल में बंद कर दे। हम किसी के साथ नाइंसाफी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 साल हो गए हैं बोलते बोलते, अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। वो मामला है चाहे हमारे देश का हो रहा हो, अगर देखो देश किसी का भी किसी के साथ गलत कर रहा हो तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें बेशक कल उठा के जेल में बंद कर दे, उसके लिए हम तैयार है। हमारा कसूर बताएंगे पहले, हमारा पहले कसूर बताएंगे। अरे देश का लफड़ा है, कुछ भी लफड़ा है, अपने आप निपटो। लेकिन किसी एक मध्य वर्गीय परिवार का एक इंसान जिसके बच्चे वहां पे फंस गए हैं, फंस क्या गए हैं, महिला ले गए, कोई एक बदकिस्मती से अगर ऐसी महिला से पाला पड़ गया, उसने अगर घर बार खराब कर दिया, तो उस पुरुष का क्या कसूर है? उस पुरुष के पीठ पीछे ये सारे क्राइम हुए हैं। तो उस पुरुष जब उस आदमी को पता लगा है अपने बच्चों के बारे में, तब से वो हाथ जोड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। तो भाई दो ना, किस बात से क्या मतलब बनता है? दूसरे के बच्चों को किसी गैर घर में रखे हुए, वो गैर मर्द जो है उनको घुमाने का काम कर रहा है, गैर मर्द जो है अपनी मर्जी चला रहा है बच्चों पे जो है, क्या अधिकार, क्या मतलब बनता है? जिसका अधिकार है, जिसका लीगल अधिकार है, उस बात से उन बच्चों को अलग रखा जा रहा है? क्योंकि कौन देता है इस चीज की इजाजत? क्या है ये? मतलब ऊपर वाले से डरो थोड़ा, ऊपर वाले का खौफ करो थोड़ा। है अभी दुनिया में ऊपर वाला बैठा है, उसकी भी जरा डरो। ऐसा नहीं है कोई भी अगर विभाग में पुलिस वाला है या हमारे नेता है या चाहे कोई अधिकारी है, लेकिन सब उसी की छत्र छाया में जी रहे, सबको दंड देने वाला वही है, उससे सबको डरना चाहिए। वो चाहे ऐसा नहीं है तुम विभागों में बैठो तो तुम्हारे पास पावर है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफी करोगे तो एक पावर वाला और बैठा तुम्हारे ऊपर, सबका पिता बैठा ऊपर, सबका पिता, वो दंड देने का काम करता है। और जब आदमी बेबस लाचार हो जाता है तो अपने कर्म याद करता है कि मैंने किसके साथ कितनी नाइंसाफी करी। देखो जब ऊपर वाला दंड देने में आता है तो वो किसी नेता को नहीं देखता, किसी अधिकारी को नहीं देखता, किसी मंत्री को नहीं देखता, किसी संतरी को नहीं देखता। जब ऊपर वाले की मार पड़ती ना तो वो सबके लिए बराबर है। तो इसीलिए किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं भारत देश की हूँ तो ये नहीं कि अगला कोई पाकिस्तान का है तो हम चुपचाप बैठ जाए, नहीं। अब देश में हमारे फंसे हैं अगले के बच्चे, हमारे से हाथ जोड़ के बार बार विनती कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, तो हमारा कायदा बनता है कि ये बात सोचे हम कि वो सामने वाला बेकसूर है, लाचार है, और क्यों फिर कौन किसी का सहारा करेगा? अगर इंसान के साथ दगा करेगा, इंसान को परेशान करने का काम करेगा, तो भला इस संसार में कौन किसी का दुख देखेगा? फिर क्या जानवर देखेंगे? कुत्ते बिल्ली देखेंगे? तो देखिए मैं तो बार बार यही कहूंगी, अगर हमारा बोलना फिर किसी को अच्छा नहीं लगेगा, फिर लोग परेशान करते हैं, आप भी मुझे लगता है जानते ही होंगे। तो हम तो यही कहते हैं, अपनी सरकार से बार बार विनती करते हैं, गुलाम हैदर बिल्कुल बेकसूर है। गुलाम हैदर के ये जो है पीठ पीछे ये किस तरह से इसने इस कहानी रच के ये इलीगल तरीके से अगले को पीठ में खंजर घोप के, अगले को धोखा देके ये बच्चों को गलत तरीके से भारत में लेके आई है। अब तुमने जांच कर ली, परख कर ली है, अब देखो इन बच्चों को सकुशल उन फादर के हैंडओवर करो। वो फादर अपने बच्चों को चाहे भूखा रखे, कपड़ा ना दे, पीना ना दे, पानी ना दे, तुम्हारे को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां के नागरिक है, उन फादर का अधिकार बच्चों पे है। वो अपने बच्चों को, कोई भी इंसान अपने बच्चों को जैसे मर्जी रख ले, दूसरे देश को इससे मतलब नहीं होना चाहिए। उनका वो जाति मामला है, व्यक्तिगत मामला है। वो कोई भी ऐसा नहीं कि हर बार अपने बच्चों को घी से रोटी खिला रहा हो, कोई नमक से भी खिलाता है, उनका अपनी हैसियत है, अपने हिसाब से। तो तुम्हें किस बात से क्या दिक्कत है?
है? कोई अपनी पत्नी को एक कपड़े में रख रहा हो, चाहे 2 कपड़े में रख रहा हो, चाहे 24 घंटे में एक बार खाना खिला रहा हो, उनका वो जाति मामला है, उनकी अपनी कैपेसिटी के अनुसार है। दूसरे देश को इससे क्या लेना देना है? कि वो तो वहां भूखी थी, वो तो प्यासी थी, 12 एक बार नेपाल आती है 6 लाख लगाती है, दूसरी बार आती है 12 लाख लगाती है। अरे भूखे पैसे गरीब ऐसे होते हैं? मॉलों में शॉपिंग कर रही है, महंगे इतने बड़े बड़े कॉस्ट्यूम पहन रही है, सारे छोटे छोटे बच्चों के हाथों में, जो बच्चों को एबीसीडी नहीं आती, उन बच्चों के हाथों में टच वाला फोन तूने दिया ताकि ये बच्चे फोन में लगे रहे, मैं अपनी मौज मस्ती करती रहूं। कोई मुझे बच्चे ये ना कहे कि मुझे भूख लग रही है, कोई बच्चे ये ना कहे मुझे प्यास लग रही है, ताकि मैं फ्री रहूं। अरे तेरी सारी साथी बना हम नहीं जानते, हम 2 साल से देख रहे हैं। एक परेशान पिता गुहार लगा रहा, रो रहा है। अरे कमाल की बात है, कैसे पत्थर दिल हो भाई है? कौन देता है इस चीज की इजाजत है? अब भाई क्या बताऊं भाई, बहुत परेशानी है, टेंशन में हम खुद अपना काम नहीं कर पा रहे सही से। हम खुद अपने काम में भटक रहे हैं क्योंकि हमारा दिमाग अभी इस पर नहीं है। हमने इस केस को कभी भी मजाक में नहीं लिया, हमने इस केस को अपना दुख समझ के हम लोग इसमें डूबे हैं, घुसे हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि अदर कंट्री का मामला है, हमने ये नहीं सोचा, और ऐसा लगता है कि हम पे बीत रही है, ये परेशानी हमारे साथ हो रही है। अगर हमने इसको माहौल में लिया होता, हमने इसको खाली हवा में लिया होता, तो आज हम परेशान ना होते। आज हमारे ऊपर जो बीत रही है, हम शायद इतना दुख अंदर महसूस नहीं करते जो आज हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस चीज को, इस गम को, इस दुख को हमने अंदर से जाना है, अंदर से पहचाना है, और अंदर से अपने दिलो दिमाग से इसको महसूस किया है। तो आज हमें इसीलिए इतनी तकलीफ हो रही है। और ये बच्चे जब तक नहीं जाएंगे हम चुप रहने वाले नहीं है, हम किसी भी तरह से चुप होने वाले नहीं है। हमसे जितनी हमारी ताकत है हम उतनी ताकत लगाएंगे, और बाकी अंजाम की हम परवाह नहीं करेंगे जी। हम अपने देश की कोई बुराई नहीं कर रहे, ना हम सामने वाले देश की बुराई कर रहे हैं। हम कभी भी जो किसी के साथ गलत कर रहा, देखो जी, उन तथ्यों को हम उजागर करेंगे। कोई भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। अगर मैं भारत देश की हूं, अगर सामने वाले के साथ कोई गलत हो रहा है तो मैं गलत होके सुन के अगर मैं चुप हूं तो मेरी इस मनुष्य जाति पे फिर तो धिक्कार है, फिर तो बेकार है मेरा जीना, फिर तो मरी जाना बेकार। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा और इस बगुड़ी के केस के बारे में पता चल चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।